Abisona kemina goineka nalupika mutika manega mujila rakna manusam darewa Jesus Christamamuga Arunachala School Nenda Arunachala loving extender ho Jesuna hoga extendo solo aprana implement matado ho apna si havalo gamula chir chalmi sanama dotado ho JPC Pomanier video तो मैं तो पोज कर सकता हूँ आलिए दूध का और हम लोग का आज ऐसा होगा Corinthians chapter 10 verse 31 उसके बाद हम सब प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हमारे यूथ लोग आकर के आधा घंटा ईश्वर का साथ में हम लोग को लेकर के जाएंगे do it all for the glory of God. ये ईश्वर का वचन है। आप खाओ या ABCC plan, we, the initiative of this church council, to host this consultation on our ECM, ACM, Central Department Committee, ICR range pastor, range committee members of ICR area. So some are still on the way. You know, this is capital. Of course, time is almost. This church council would like to welcome our ABCC team, especially our president John Padum sir, and then our general secretary Reverend Tukasa Manu, and also
all the department heads and then committee members of the Arunachal Baptist Church Council. We really thanks and welcome you in this APRA consultation program. With this, I also welcome our NBCC President James Techitara, Vice President Dr. Gyamal Tana, and all the ECM members. And also, I welcome our AGS service, Reverend Dr. Tana Tagitara, AGS mission, Reverend TJ Kino, and all the head of department of NBCC and all the central staff. And also, I welcome all the executive members and central committee members and range pastor of ICR and range committee of all this ICR area. बनाने का नियम बनाने का बीच में क्या रहा होगा, रूल्स रहा होगा, ये इसका अपना बनाने का एक है कन्वर्जन, धर्म को बदलने का, धर्मांतरण करने का। जिस धर्मांतरण में जोर लगाए, जोर किस प्रकार से, किसी भी तरह से, या तो ताकत से हो या किसी भी चीज यहाँ में बहुत जोर से डाला है। लेकिन ये जब आपको पढ़ता है तो आपको पता चलता है ये ऑलरेडी पुराना नियम आईपीसी में ऑलरेडी है ये पेनल। अगर आप फ्रॉड करने से या किसी भी जबरदस्ती करने से और लूप लालच लगा के हर कोई भी चीज को करने से इसका ऑलरेडी पनिशमेंट है और उसका रेमेडीज ऑलरेडी दिया है। तो हम लोग को क्या जरूरत नहीं होगा, कोई भी तो चुप नहीं रहेगा अगर ठगाबाजी करके कोई क्रिश्चियन बनाने से। और हम लोग तो कभी भी लूप लालच नहीं देखा है। हाँ, ये हो सकता है किसी को इसको तो मदद करना पड़े, या तो आदमी गरीब होगा या तो दुखी होगा या तो देखने से सारा ये जो बात बोल रहा है, जो पनिशमेंट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो दूसरा और कानून बनाने का कारण क्या है? रिक्वायर इमीडिएट इन्फॉर्म ऑथोरिटीज आफ्टर कन्वर्जन, अपना हाथ में लेने लगेगा। ये बहुत बड़ा ये लोग इम्पोर्टेंट पोजीशन में जो आदमी लोग है वो लोग किस प्रकार से पब्लिक को ये इसका बारे में बता और उसका बारे में कितना जरूरी है वो बताने के लिए उन लोग को ऑलरेडी इंटरनली उन लोग को ऑर्डर दे चुका है। वो हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग ऑफिस में बैठता है और जब ऑर्डर कोशिश नहीं किया, but rather he gave service to us, to mankind. और उसका हम ये वही देखते हैं, ultimately he gave his life. कदम क्रॉस में जो उसने अपना जान तक हमारे लिए दिया वो we know. तो he called his followers to live in the same way. तो आज का दिन में ये टेक्स्ट में हम लोग देखने से ये हम लोग पता चल रहा है कि आप और हमको यही रिमाइंडर दे रहे कि हम भी विद अ हार्ट ऑफ सर्वेंट, एक प्राइड लेके या अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं, लेकिन अपना दिल हमारा जो दिल है उसको एक दूसरा को सर्विस देने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम ये दिखाई दे रहा है, ये इसका मीनिंग। तो आज का जो रिफ्लेक्शन है हम लोग इसमें देखेगा। वी ऑल नो टुडे इन टुडेज वर्ल्ड, आज का दिन में लीडरशिप बोलने से या लीडर बोलने से हम सभी का दिमाग में ये आता है कि पावर, लीडर मतलब पावर है, पोजीशन है और उसमें पर्सनल गेन भी आ जाता है ना। तो ये सब चीज व्हेन वी टॉक अबाउट और व्हेन वी सी और हियर द वर्ड लीडर या लीडरशिप, तो डेफिनेटली सभी का दिमाग में यही आता है। पर उसी चीज को जीसस क्राइस्ट ने अभी का जो टेक्स्ट में हम लोग देखा है, तो उसने वो रेडिकली उसने अलग सा डिफरेंट मॉडल हम लोग को दिया, जो कि क्या है मतलब से सर्वेंट लीडरशिप। द सर्वेंट लीडरशिप होना चाहिए बोलते वो चीज हम लोग को बता रहा। तो वही चीज अगर हम थोड़ा पहले जैसे देखा, उसी तरह जॉन चैप्टर 13 12 से 17 में पढ़ने से भी हम लोग को वही दिखाई देता है कि उसने अपना जीवन जो सर्विस पे दिया है ना, और डेमोन्स्ट्रेट जो किया है, जो जब दुनिया में था ही सर्व पीपल, तो वो सर्विस दिखाई देगा। और उसने कि उसने डिसाइपल लोग का पेन को धोया है ना, और जो अनटचेबल था आदमी था उसको भी टच करके उसको चंगाई किया, और जो दुख जान रहा है ना, और जो लोग
उसमें कंडीशन भी दिया है। तो जो लोग नहीं मानेगा वो इटर्नल लाइफ मिलेगा तो नहीं बोला है। जो लोग प्रभु में बिलीव नहीं करेगा देवल पे। हम लोग प्रेम करता है, हमारा नेबर लोग को भी प्रेम करना है, ऐसा बोलना। दुनिया का सोच का हिसाब से होने से ना हम लोग भी हम है आदमी का हिसाब से हम लोग चैलेंज दे सकता है, लेकिन बाइबल अलग ही बोलता है हम लोग को ना। In this AFRA consultation, I want to acknowledge our President John Padang Sir, his resource person, our Executive Secretary of Adi Baptist Council, and now President of Arunachal Baptist Church Council, and also the Vice President. So, still the future prospect leader of our Arunachal as well Northeast India and world. Also the advocate and also doing PhD. Recently he has been given licensing, I think, and now he can give baptism those who want to get. Okay, Secretary of Tangsla Baptist Church Institution. Our John Padang Sir, he will give the critical review of AFRA 1978 and Reverend Nivaso Manuji as related will give a critical response. Forum, James Dechitara sir, please come up. Secretary, with this acknowledgement, I conclude the time of welcome and acknowledgement, and I wish and appeal all who are here and all who are on the way. Let us concentrate on today's consultation on religious freedom and AFRA 1978. And किसी का फेवर पाने के लिए ये कानून को लागू करने का कोशिश ही हम लोग को पता चल रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है हम लोग के लिए अच्छा काम नहीं कर रही। और सेक्शन 4 में देखिए, क्या आप कभी भी सोच के देखिए, हम लोग परसिक्यूशन मिलता है वो तो हम लोग बहुत खुश होता है क्योंकि होने जा रहा है या तो करने के लिए कर रहा है या कोई इच्छा आपको जाहिर कर रहा है, तो बोलने से क्या होगा, आप डिप्यूटी को मिलना पड़ेगा, पास्टर ऑर्डेन मिनिस्टर लोग लिखना पड़ेगा कि ये फलाना आदमी जो है क्रिश्चियन धर्म में नहीं। ऐसा कभी आप लोग सुना था क्या कि ऐसा भी हो सकता है? कभी नहीं सुना होगा। मेरा अपना पर्सनल धर्म का अपना पर्सनल जो हम ये मानने जा रहे हैं उसको किस लिए एडवर्टाइज करें? मेरा पर्सनल जो प्राइवेसी है वो कंप्लीटली इसमें वायलेट हो रहा है, किस लिए करेगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइवेसी का राइट आपको दिया गया है, आप किस लिए किसी और दूसरा को एनहांसमेंट करने के लिए जाएगा? गवर्नमेंट को किस लिए बोलना जरूरी है कि आज से आप धर्मांतरण करने जा रहे हैं? इसमें बहुत बड़ा एक आप लोग को इसमें की ओर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ एसीएफ कि आप सबने कर रहा है, और मुझे खुशी है कि आज हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन ने आप लोग ने यहाँ आया और मेरा ही चर्च में आप सबने कॉर्नर किया है, इसके लिए बहुत एबीसीसी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बता दिया है डिफिनेशन में मैं भी थोड़ा सा दोनों का साथ तीन चीज है उसमें, फोर्स, ट्रबुलेंट एंड इंड्यूसमेंट। दोनों ने क्लियरली बताया है कि गॉस्पेल जो है चेतावनी या वार्निंग दे देने से आदमी डिसिप्लिन में नहीं आएगा, और एंटायर
गॉस्पेल बुक में यही लिखता है, पाप मत करो, पाप नहीं करने से सल्वेशन मिलेगा। दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ द गॉस्पेल। और ये जस्टिस दीपक गुप्ता ने जो है जजमेंट दिया है कि उस सेक्शन को हटा दिया है। तो कुछ चीज ऐसा जो चीज हो रहा है हम लोग का फेवर में भी हो रहा है, कुछ केस जजमेंट हम लोग तो सिविल ट्राइब है, बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं। पिटीशन दर्ज करके ये बोला है कि हरिनाथ ने बोला कि ये सिविल कास्ट जो दूसरा धर्म लेगा तो उनको भी टारगेट कर रहा है, लेकिन हमारा कंटेक्स्ट अलग है। क्या 66 में सिविल ट्राइब का डिफाइन करता है? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस चंद्रमोहन 2024। क्रिश्चियन धर्म जो है 19th सेंचुरी में आया है, हम लोग को क्यों कवर नहीं है अफरा में? ये चीज को लेके हमारा सेक्रेटरी जनरल ने सेक्रेटरी जनरल याद देना नहीं है, उन्होंने अभी चर्च में अच्छा से आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, अच्छा से चर्च आ रहा है। वो एरिया में बहुत सा चर्चेस ग्रोथ हो रहा। लास्ट ऐसे हेल्प आपने हेल्प किया। सेम थिंग अफरा का इश्यू में आपको आगे आना पड़ेगा। हाँ, ये हम आपको रिक्वेस्ट करता है एज एन एबीसीसी। हमारा एबीसीसी नाम तो बड़ा है, लेकिन वी आर नॉट इन दैट एनजीओ का साथ हम लोग को मिलके काम करना बहुत जरूरी है। अभी कलम कागज से बनाने तो केके को तो ये क्रिश्चियन वाला ही बनाया ना उसको। तो ये कथाकथि मत करो बोलने से, कथाकथि करने से ईश्वर खराब पाएगा बोलने से ये धमकी है। उसको एक्सकम्युनिकेट करो बोलते, उसको बता देगा तो वो भी पाप है, तो उसको भी मैंने वायलेशन में है। तो ये सब चीज को अगर नहीं बोलने के लिए लोग उसको अपोज करते हैं, तो लोग बोलते हैं ये सब धर्म के लिए एक ही है, तो यहाँ कौन वो अच्छा वाला बात कीजिए करते हैं, या तो कोई पाप ज्यादा किसी को मान खराब पाएगा, पाप मत करो, उसको बोलता है ये धमकी दे रहे। और पाप करने से हेवन नहीं जाएगा, सल्वेशन नहीं मिलेगा, उसको फोर्स कन्वर्शन में बोलते हैं। और हमारा जो है कॉग्निजेंस ओपन होता है। कॉग्निजेंस मतलब क्या है? मतलब ये एक्ट को ऐसे बना के रखा है, इसलिए सब कंप्लेन नहीं होके भी अभी जामिन करना था। ये आप एक जो है मैं एबीसीसी से बोलना चाहूंगा, जैसे स्टेट लेवल में आप लोग ने कर दिया, आज जैसे यहाँ में कर दिया, ये आज का जो है स्टेट लेवल का जितना एग्जीक्यूटिव कमिटी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को करने का है। आज ये उसमें कौन कौन आएगा? आपका लोकल चैनल एंटी कन्वर्जन लॉ का साथ में हम लोग का एसटी का साथ में लिंक कर देता है। हाँ, लिंक करके जो हम लोग का इनोसेंट बिलीवर्स को डराता है। हमारा चकला का हम लोग जानते हैं कि नहीं, अंजल हमको फोन किया, पास्टर सर ये जो एसटी हटेगा ना, ये सब कुछ बताइएगा, हम लोग का बिलीवर्स को पूरा टेंशन में है अभी। हाँ, कोई चर्च जाने के लिए थोड़ा सा कैसा हो रहा है, अधूरे धमकी दे रहे हैं। तो हमने जो है उसको समझाया कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, हमारा क्या होने का चांस है, क्या नहीं है, उसका बारे में हमने उनको बताया। तो एंटी कन्वर्जन लॉ एंड जो एसटी स्टेटस है वो इंटरलिंक्ड है। इसके लिए जो आज आपका बुक में हम ये चीज को थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं, ईश्वर ने दिया है। उसके बाद जो अब एशियन ने हम लोग को छोड़ दिया, मतलब आप जो आप पूजा करना छोड़ दिया, मतलब आप इसमें नहीं है, ऐसा बोलने वाला है। हमारा राइट्स है, उसका बारे में डिस्कस करने के लिए ही हम ये छोटा सा जो सेक्शन को आपका बीच में लाया है। इस करके जो है कुछ चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर्टिकल 25 में हम लोग बताता है कि हम लोग सब हम लोग बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, थोड़ा देर पहले भी देखा है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया है, क्योंकि हम लोग उस दिन अफरा का जो धरना में भी हम लोग जहाँ भी हम लोग चिल्लाता है ना कि हम लोग बोलते हैं आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन सही है, सही है, लेकिन एक तो फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट, ये जजमेंट आया है। लेकिन आजकल तो है, तो किसका मुद्दा है? लॉ मिनिस्टर खुद ही बोलता है, क्यों ये रिलीजन को कॉग्निजेबल बना रहा है? पनिशेबल चीज है कि अपना पर्सनल जो हमारे ये में फंडामेंटल राइट्स में
में जो दिया गया है, जो आर्टिकल 25 में दिया है, उसको किस लिए वो लोग बर्बाद कर रहे हैं? क्या नया चीज बनाने जा रहा है? कैसा एक धर्म को वो कॉग्निजिबल बनाएगा? कॉग्निजिबल मीन्स इट्स वेरी ग्रीवियस ऑफेंस, इट्स पनिशेबल, जेल हो सकता है आपको, 6-7 महीना आपको जेल के अंदर में घुसा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा बात हो गया। ये चीज गहराई को हम लोग को आदमी लोग नहीं समझता है, इसलिए आपरा को वो लोग कुछ नहीं सोचते, लेकिन आपरा जिस दिन लागू हो जाएगा कुछ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज है। आज हमारा देश में ऑलमोस्ट 11 स्टेट्स में ये हम लोग का आपरा लगा हुआ है। कुछ भी होगा हम लोग को जेल में ठूस देगा। इसलिए मुश्किल है कोई भी कानून लागू करने के लिए 100 बार सोचना चाहिए। और जब भी किसी कानून, नया कानून बनाता है, हम जनरल पब्लिक जो है कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। कहीं ये कानून जो है हमारा अगेंस्ट में तो नहीं है, कहीं मेरा इंडिविजुअल राइट जो मेरा अधिक पर्सनली हमको ये अवेयरनेस दिया। बहुत सा पास्टर लोग, इवेंजलिस्ट लोग, मिशनरी लोग नहीं जानता, क्योंकि जानने के लिए मौका ही नहीं। वो लोग खराब काम करते थे तो जेल किस लिए जाएगा, पुलिस इसको किस लिए पूछताछ करेगा, ये सोच के अच्छा ये लेके मन लेके हम लोग जाता है। इसलिए पता नहीं चलता है और जरूरत भी महसूस नहीं होता। लेकिन आज का दिन में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली इम्पैक्ट होने वाला ये जो कानून है वो ज्यादा से ज्यादा फुल टाइम का ऊपर में ही ये लागू होगा। सिनागोग में, चर्च में, सिनागोग पहले में सिनागोग होता है, आजकल हम चर्च होता है ना, वो प्रीचिंग कर रहा है। तब लीडर्स लोग ने जाके उन लोग को धीरे से बोला है, तुम लोग को प्रीचिंग प्रसार मत करो, नहीं rather than men। हम लोग आप लोगों से सुनने से अच्छा हम लोग प्रभु का सुनेगा, क्योंकि हम लोग प्रभु में ही हम, प्रभु ने बाइबल में हम लोग यहाँ में जितना है, we are all God's servant, तो we are called to preach and to proclaim the gospel। Mark 16:15-16 में हम लोग को मिलेगा, preaching and teaching is our Christian duty and is a command। Go and make disciples, go and preach the gospel। हम लोग को ये बोल रहा है, लेकिन all nation, तो इसीलिए आप लोग जाओ, प्रभु का वचन को सुनाओ, सब देश में जाके प्रभु का वचन को प्रसार करो। Being a servant of God। बाइबल क्लियरली बोल रहा है कि हम लोग we are, now you have heard it, आज हम लोग बोलते हैं according to this Bible verse, we heard that, we have heard that it was said, you shall love your neighbor and your, बाइबल में neighbors होता है। हम लोग दुनिया का, हम लोग का सोच से हम लोग neighbor बोलने से हमारा पड़ोसी, घर का सामने जो रहता है उसको हम लोग neighbor बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम लोगों का नेबर जो है अन्य धर्म करने के लिए या तो हम लोग बाइबल का गॉस्पेल बोलने के लिए जाएगा। सब नंबर 1 हम लोग क्या हमें पड़ेगा, हम लोग को ये जो 3 कानून इंडिजिनियस फेथ इंक्लूड क्या क्या आपरा में दिया, सिर्फ देखिए क्या क्या धर्म को ही वो लोग लिया है, एनिमिजियम, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, दोनी पोलो बाद में डाला है, दोनी पोलो, नो मेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्या क्रिश्चियन हम लोग बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं है, क्लासिफाई करता है that those people who inhabit in that place ancestrally वो लोग जिस जगह में है वो लोग ही इंडिजिनियस है। हम लोग क्या बाहर से आए हैं, हम लोग निशी भाई में क्या वो लोग आसाम से आए हैं, जन्म जन्म से यही है। तो अगर जन्म जन्म से ये होने वाला जितना भी धर्म लोग को दिया तो क्रिश्चियनिटी को यहाँ किस लिए नहीं डाला नंबर 1 क्वेश्चन गवर्नमेंट को हम लोग ये कि हम लोग क्या कहा बाहर का आदमी है। तो इसका गाइडिंग पॉइंट किस लिए है, वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हिंदू लोग जो ये आरएसएस लोग जो वर्जन क्रिश्चियन का बारे में बोलता है वो यही रिफ्लेक्शन यही है।
आरएसएस में क्या बोलता है? ये धर्म बाहर से आया, ये धर्म ब्रिटिश लोग लेके आए, ये इजराइल का धर्म है। ये सब डेफिनेशन कौन देता है? आरएसएस लोग बोलते हैं। दूसरा, हम लोग आदमी लोग जानता है क्या इजराइल क्या है? हम लोग आदमी लोग जानता है क्या धर्म क्या है, कहाँ से आए? हम लोग आदमी लोग जानता है क्या ये पूछना जरूरी है गवर्नमेंट को। इसलिए जब हम लोग गया है क्रिश्चियनिटी को क्यों इंक्लूड नहीं किया, उसका कोई उनका पास में जवाब नहीं है। और सेक्शन 2 का आपरा का जो 2 है, सेक्शन 2 DEF में देखिए, ये जो 3 टर्म्स है, जो ऑफेंसेस है, ऑलरेडी पेनलाइज किया हुआ है, फोर्स, फ्रॉडुलेंट एंड इंड्यूसमेंट। ये जो है ऑलरेडी हम लोग का जो कानून व्यवस्था में ऑलरेडी है, तो ये आपरा में लगाने का इसलिए लागना जरूरी पड़ गया। उसके बाद में ये आपरा में ठीक है दिया गया है फोर्स, फ्रॉडुलेंट, इंड्यूसमेंट, लेकिन इसको क्लासिफाई नहीं किया, उसको ये अच्छा से इंटरप्रेट भी नहीं किया। तो फोर्स किस प्रकार से, फोर्स किस प्रकार से जोर लगाना है, किस प्रकार का ताकत, और फ्रॉड ठगाबाजी किस प्रकार का काइंस किया है, और लूप लालच इंड्यूसमेंट हम किस प्रकार का लूप लालच होता है, तो क्लासिफाई होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन इसको जनरल टर्म में लगा के रखा है, जो कि किसी भी रूप में उसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। आने वाला समय में फ्रॉड का नाम से, फोर्स का नाम से, इंड्यूसमेंट का नाम से अपना जरूरत का मुताबिक तो गवर्नमेंट यूज नहीं करने से भी कोई बड़ा आदमी लोग तो यूज करेगा। देखिए ऐसा होगा, उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, क्लासिफाई नहीं किया गया है। ये इस प्रकार से हम लोग को क्रिश्चियन आदमी लोग को बुद्धू बना के रखा है।